आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2018 का पेपर। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दी हैं, आप वहां से देख लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। नीचे ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है मोस्ट एसिडिक नेचर में है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ये सभी ऑक्साइड जो हैं सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के हैं। सेकंड ग्रुप एलिमेंट में सबसे टॉप पे आता है बेरिलियम, नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, नेक्स्ट कैल्शियम एंड लास्ट में आएगा बेरियम। तो डाउन द ग्रुप एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होता है, एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होता है। यहाँ पे सबसे लेस एसिडिक है वेरियम ऑक्साइड और सबसे ज़्यादा एसिडिक है बेरिलियम ऑक्साइड। क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक में आएगा बेरिलियम ऑक्साइड। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which oxide of nitrogen is not a common pollutant introduced into the atmosphere both due to natural and human activity। कौन सा ऑक्साइड नाइट्रोजन का कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है। ऑप्शंस हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को एनहाइड्राइड कहा जाता है नाइट्रिक एसिड का, एनहाइड्राइड HNO3 नाइट्रिक एसिड का। एनहाइड्राइड होता है लॉस ऑफ वाटर, H2O लॉस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड C7H8, C7H8 फॉर्मूला है टॉलिन का, अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शंस। टॉलिन्स में फॉलोइंग रिएक्शंस होते हैं। टॉलिन में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है टॉलिन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ट्राइंगल हीट को रिप्रेजेंट करता है तो प्रोडक्ट ए बनता है। प्रोडक्ट ए ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन तो प्रोडक्ट बी बनता है। प्रोडक्ट बी में रिडक्शन होती है तो प्रोडक्ट सी बनता है। हमसे पूछा हुआ है प्रोडक्ट सी क्या है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पीछे पेज के ऊपर। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था टॉलिन CH3, टॉलिन रिएक्शन करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास बेंजो ट्राई क्लोराइड CCl3। बेंजो ट्राई क्लोराइड रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे CCl3 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इनकमिंग एटम्स को मैटर डायरेक्ट करता है, तो CCl3 ग्रुप जो है मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप है। ब्रोमीन एटम यहाँ पे मैटा पोजीशन के ऊपर अटैच होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे CCl3 और मेटा पोजीशन के ऊपर लग जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन एटम, ये बन जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजो ट्राई क्लोराइड। आगे रिडक्शन होगी, जिंक HCl रिएजेंट हैं और रिडक्शन में ऐड करते हैं हाइड्रोजन एटम्स को। हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस करेंगे क्लोरीन एटम को और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 एंड मेटा पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन एटम ब्रोमोटॉलिन। ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शंस में हैं फर्स्ट ऑप्शन 3 ब्रोमो 2,4,6 ट्राई क्लोरोटॉलिन, सेकेंड ऑप्शन है ऑर्थोब्रोमोटॉलिन, थर्ड ऑप्शन है मेटा ब्रोमोटॉलिन। तो आपका प्रोडक्ट आया था यहाँ पे, सी प्रोडक्ट आया था मेटा ब्रोमोटॉलिन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन A reacts with bromine by substitution to form an alkyl bromide, which by Wood's reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms. A is
यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन ए है जो रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ और प्रोडक्ट बन रहा है अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल ब्रोमाइड में वुड्स रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट में लेस देन 4 कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ ऑप्शंस में हम देखेंगे कि एल्केन बनेगा, तभी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके अल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा। तो यहाँ पे जो इथीन एंड इथाइन ऑप्शन ये दोनों ही यूज नहीं होंगी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे कि प्रोडक्ट में लेस देन 4 कार्बन एटम्स पूछे हुए हैं, तो वुड्स रिएक्शन में सेम एल्काइल हैलाइड्स यूज होते हैं और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रोडक्ट बनता है। जैसे आपके पास इवन नंबर में 4 बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 6 बनेंगे, इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में पूछा हो कि लेस देन 4 कार्बन एटम्स, यहाँ पे इथेन यूज है, तो इथेन को अगर यहाँ पे इथेन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स आएंगे, जो रॉन्ग आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर है मीथेन, डी ऑप्शन राइट है। देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लेंगे हम मीथेन CH4, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पे बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा, यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा 2 सोडियम एटम के साथ प्लस अदर मिथाइल ब्रोमाइड। इसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे सोडियम मेटल जो है 2 ब्रोमीन एटम के साथ रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा 2NaBr प्लस मिथाइल और मिथाइल रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास यहाँ पे CH3 एंड CH3, ये बन जाएगा आपके पास इथेन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी डी ऑप्शन मीथेन, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इथेन लेते तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आपके 4 कार्बन एटम्स आते। हमसे पूछा हुआ है लेस देन 4 कार्बन एटम्स, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स। कौन सा मॉलिक्यूल जो है इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और राइट ऑप्शन होगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट कार्बन के ऊपर होनी चाहिए sp2, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया। पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। फर्स्ट sp2 हो जाएगी फर्स्ट कार्बन के ऊपर sp2। सेकंड कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड CH के साथ है एंड 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया। तो इस कार्बन के ऊपर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी sp2। दोनों कार्बन्स की sp2 और sp2 होगी। नेक्स्ट कार्बन जो है इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ अटैच है एंड 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड्स की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। तो इस कार्बन की भी कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। लेकिन यहाँ पे तो थर्ड कार्बन के ऊपर तो आपके पास यहाँ पे sp आनी चाहिए थी, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट बी ऑप्शन में कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है इसकी CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2, हमने ऊपर कैलकुलेट की है। अब इसके ऊपर भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2 सेकेंड कार्बन के ऊपर। थर्ड कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है एंड 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp। इस कार्बन के ऊपर आ जाएगी sp
फोर्थ कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन होगी, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, तो फोर्थ कार्बन के ऊपर भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पूछा लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट कार्बन के ऊपर sp2 आनी चाहिए, सेकंड के ऊपर भी sp2 आनी चाहिए, थर्ड के ऊपर sp आनी चाहिए और फोर्थ के ऊपर भी sp आनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। आर यहाँ पे यूज किए हैं एल्काइल के लिए। तो नेगेटिव आई इफेक्ट देखना है हमने सब्स्टिट्यूएंट्स का। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है NS2 OR एंड फ्लोरीन। तो फ्लोरीन यहाँ पे सबसे लेस बताया हुआ है, लेकिन फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपकी रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पे Nr2 इज लेस देन OR इज लेस देन फ्लोरीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक ऑप्शन है। आगे है OR इज आल्सो लेस देन द फ्लोरीन। नेक्स्ट है Nr2 इज लेस देन द OR, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन OR एंड देन NS2, ये भी आपकी राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन दी हुई है NS2 इज ग्रेटर देन, तो NS2 ग्रेटर देन नहीं है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। आपकी यहाँ पे 2 ऑप्शंस राइट हैं, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड have higher boiling points than aldehydes, ketones and even alcohols of comparable molecular mass. It is due to their, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर बॉइलिंग पॉइंट्स है अल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल से। ये क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में पहले तो सबसे पहले आपने चेक करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके ऊपर है, तो सी और डी ऑप्शन के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन में पूछा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड डी ऑप्शन के ऊपर है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों ऑप्शंस में है, लेकिन एक में है इंट्रामोलिकुलर और एक में है इंटरमोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, विद इन द कंपाउंड सिंगल कंपाउंड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कंपाउंड लेते हैं COOH, इसको हम राइट डाउन करेंगे इस तरह से RC डबल बॉन्ड O एंड नेक्स्ट O दिस। ये 1 कंपाउंड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अदर कंपाउंड होगा CO एंड OH, नेक्स्ट है डबल बॉन्ड O, इस सेकंड कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड अदर और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन एटम एंड अदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो इन सभी एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 कंपाउंड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहेंगे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑप्शंस में आएगा डी, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन कार्बोनाइल FeCO5 इज, आयरन कार्बोनाइल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्राई न्यूक्लियर। ट्राई न्यूक्लियर में 3 सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, 3 सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। मोनो न्यूक्लियर में 1, टेट्रा न्यूक्लियर में 4,
एंड डाई न्यूक्लियर में 2 मेटल एटम होते हैं। तो यहाँ पे जो आयरन कार्बोनाइल आपके पास दिया हुआ है इसमें सिर्फ 1 सेंट्रल मेटल एटम है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी बी, मोनोन्यूक्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कार्बोकटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। जो नीचे कार्बोकटायन दिए हुए हैं इनमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है? तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सभी में नाइट्रो ग्रुप अटैच है। नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बेंजीन रिंग के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो आपके पास दूसरी यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर के बीच में सेपरेशन जो है, जितनी ज़्यादा सेपरेशन होगी उतना ही ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो इसलिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो है ऑप्शन ए होगी, राइट ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस है तो लिस्ट, और यहाँ पे भी मोस्ट कम डिस्टेंस है, सेपरेशन कम है तो ये भी लिस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन फिनोल है, फिनोल रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ इन सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। और ये जो भी बाय नेम रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स होती हैं और एक क्वेश्चन जो है उन रिएक्शंस में से हमेशा आ जाता है, इसलिए आप बाय नेम जो रिएक्शन उनको याद कर लें सभी को। और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बन, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, डाइक्लोरोकार्बन।